अहमदुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम नाज़रीन को ये नहायत खुशी के साथ पैगाम दिया जाता है कि हज़रत मुहियुद्दीन शाह क़ादरी अलमारूफ़ कमलपोश क़ादरी रहमतुल्लाहि अलैह का इस साल 170वां संदल और उरुस शरीफ मनाया जा रहा है। ये संदल उरुस शरीफ इंशाअल्लाह बज़ेर सदारत आली जनाब फ़िरोज़ मोहम्मद साहब एडमिनिस्ट्रेटर दरगाह हज़रत कमलपोश रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ हम तमाम एडवाइज़री कमेटी के अरकान मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह बरोज़ जुमेरात 22 तारीख़ को बाद नमाज मगरिब बड़े पीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर का निशान बुलंद किया जाएगा और इससे इस आलीशान कार्रवाई की इफ्तिताह होगी। और बाद में इंशाअल्लाह निशान शरीफ बुलंद करने के बाद में लंगर आम का इंतज़ाम रहेगा। रात देर ठीक 10 बजे अंदर दरगाह के गौसुल शरीफ तुरबतुल्लाई और सरकार का जो है शिजरा मुबारक इसकी कार्रवाई इंशाअल्लाह आज रात को होगी। इसी तरह कल दूसरे दिन बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाह दरूद व सलाम के साथ बाद नमाज मगरिब उलमा इकराम के ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह कुरान ख़ानी का अहतमाम रहेगा, जिसमें खरब जवार के कई मदारिस के तलबा और उलमा इकराम शरीक रहेंगे और कुरान ख़ानी होगी। और इंशाअल्लाह बरोज़ जुम्मा बाद नमाज इशा ठीक 8:30 बजे संदल शरीफ का जुलूस दरगाह हज़रत कमलपोश रहमतुल्लाह अलैह से निकल कर शहर की अहम शाहराहों से गश्त करता हुआ वापस दरगाह शरीफ पहुँचेगा और ये संदल शरीफ मज़ार अक़दस पर संदल शरीफ चढ़ाकर इंशाअल्लाह सलाम फ़ातिहा ख़ानी और ये जुलूस में जो है तमाम हमारे पेंडुंडे शरीफ के सज्जादे हज़रत ताज बाबा और उनके तमाम जो साथियां हैं उनके साथ तमाम जो जमा उल्ला है उनके साथ हमारा ये जुलूस निकलेगा और दरगाह शरीफ पहुंचेगा। दरगाह शरीफ पर संदल शरीफ चढ़ाने के बाद चादर शरीफ के बाद सलाम दुआ और शीरीन तकसीम के बाद इंशाअल्लाह लंगर आम होगा। ये इंशाअल्लाह संदल की दिन की कार्रवाई है। उसके बाद ये जुमा के दिन की है। उसके बाद बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा एक आलीशान पैमाने पर उर्स का एहतमाम है, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शाकिर अली साहब नूरी बॉम्बे जो अमीर सुन्नी दावत इस्लामिया हैं वो बयान खुसूसी अपना बयान पेश करेंगे। इस दिन इंशाअल्लाह कारी जुल्फ़िकार रज़ा नूरी ख़तीब व इमाम जामिया हज़रत बिलाल भी अपने बयान से हम तमाम सामईन को अपना बयान का नायाब खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। और बयान के दिन इंशाअल्लाह शहर बेंगलुरु के मसाजिद के आइमा तमाम जो ख़तीब हज़रात हैं, उलमा इकराम हैं, हुफ़ाज़ हैं, क़ारी हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो तमाम इंशाअल्लाह बयान के दिन स्टेज पर रौनक अफरोज़ होंगे। और ये नूरानी कार्रवाई इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा शुरू होकर इंशाअल्लाह 1-2 घंटे तक चलेगी। और ये रहा उर्स का पहला दिन। इंशाअल्लाह दूसरा दिन उर्स का जो है ठीक 8:30 बजे से बाद नमाज इशा तमाम नमाज़ों के दरमियान कोई कार्रवाई नहीं होगी। नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के दरमियान जो वक्फ़ा हमें मिलेगा उसमें दूसरे रसूमात करेंगे। इसमें अहम बात यह है कि हमें बिल्कुल नमाज की पाबंदी के साथ इस संदल और उसकी कार्रवाई करना है इंशाअल्लाह। और दूसरे दिन जो उर्स की कार्रवाई तीसरे दिन है इतवार के दिन, वो इतवार के दिन इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा 8:30 बजे के बाद में इंशाअल्लाह एक आलीशान ख़वाली का प्रोग्राम होगा, जिसमें मुकरम अली वारसी और तफस्सुल जुनैदी तौसीफ़ जुनैदी ये 2 अहबाब हैं जिनकी ख़वाली मुनक़द किया गया है। लिहाजा इन तमाम कार्रवाइयों में इस रूह परवर प्रोग्राम में मैं तमाम आलम इस्लाम से और ख़ुसूसन और हमारे वतनी बिरादरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन तमाम कार्रवाइयों में शरीक होकर फ़ैज़ याब हों। औलिया अल्लाह का
जो ये आस्ताने हैं बेशक वो मोहब्बत के कारखाने हैं। यहाँ नंगा जमनी तहज़ीब पलती है, परवरिश पाती है और आपस में मोहब्बत का, उख़ुवत का पैगाम देती है। हर दौर में सूफियान इकराम अपने मिशन से सब दिलों को जोड़ने का काम किए हैं, जिसकी वजह से आज हमें एक मुत्तहिद हिंदुस्तान नज़र आता है। इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के वासी आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और इस पूरे प्रोग्राम में हिंदुस्तान के लिए अमन की हर कदम पर जीत की दुआ करते हुए इस प्रोग्राम को करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। चारों दिनों में लंगर का एहतमाम रहेगा। चारों दिनों में लंगर का एहतमाम रहेगा और बयान के दिन जो है, जो खुसूसी बयान है, उस दिन जो है बयान की सदारत अली जनाब ये अलहाज ये अमीर जान साहब सदर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल की सदारत में बयान का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मैं बरकत हुसैन शखादरी रुकन एडवाइज़री कमेटी, मेरे साथ हमारे तमाम एडवाइज़री कमेटी के अहबाब जिसमें जनाब असलम साहब, जनाब मोहम्मद नदीम साहब और एक नदीम साहब और उसके साथ नवाज़ भाई और हमारे हिदायतुल्लाह के सैयद अकबर साहब जो साबिक़ा सदर भी रहे, इस बार एडवाइज़री कमेटी में हैं, और इंशाअल्लाह नवाज़ साहब ये अहबाब एडवाइज़री कमेटी में साथ हैं और साबिक़ा कमेटी के अहलियान मोहल्ला के और कई किराएदारान तमाम हमारे साथ जुड़कर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में इफ्तिताह से हर प्रोग्राम में हमारे अलहाज आली जनाब रिजवान अरशद साहब इज़्ज़त माब MLA शिवाजी नगर, वो हर प्रोग्राम में खानदा बखानदा हमारे साथ हैं और हर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह वो शरीक रहेंगे। और इसमें मेहमान ख़ुसूसी की तरह आली जनाब अलहाज BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो हज और वक्फ़ के जो चेयरमैन ये वक्फ़ के मिनिस्टर हैं, वो इंशाअल्लाह मेहमान ख़ुसूसी हैं। उनके साथ साथ हज़रत सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड, वो और तमाम वक्फ़ बोर्ड के मेंबरान हमारे इज़्ज़त माब मेहमानाने ख़ुसूसी रहेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम जो है अंडर द गाइडेंस जो हमारे साथ हैं, जिसकी क़यादत है वो आली जनाब शकील अहमद साहब एक्स कारपोरेटर, आली जनाब सैयद शुजाउद्दीन साहब एक्स कारपोरेटर और आली जनाब सैयद जमील साहब जो कांग्रेस लीडर हैं। ये अहबाब हमारे साथ खानदा बखानदा इस प्रोग्राम में साथ हैं इंशाअल्लाह। और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मुहिदुर रहमान साहब सदर जुलूस मोहम्मदी कमेटी, अफसर बेग साहब सेक्रेटरी जुलूस मोहम्मदी कमेटी और आली जनाब इस्माइल शरीफ उर्फ नाना सदर जुलूस रहमतुल आलमीन और उस्मान शरीफ साहब सेक्रेटरी सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के ये सेक्रेटरी हैं। ये हमारे साथ इंशाअल्लाह रहेंगे। और बयान के दिन इंशाअल्लाह ये ज़ेर इनायत हज़रत सैयद डॉक्टर खालिद जिलानी मज़ल्लाहुल्लाह अली जो आले रसूल हैं और केसर मड़ू शरीफ से आपका रिश्ता है, वो इंशाअल्लाह ज़रूर व ज़रूर इस कार्रवाई में शरीक रहेंगे। और कई अमायदीन और उसके साथ साथ जो है हमारे मंसूर अली ख़ान साहब हैं जो पिछली बार यहाँ MP के इलेक्शन में थे, इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और उनके साथ सलीम अहमद साहब और कई ऐसे सियासी लीडरान, उलमा इकराम और हुफ़ाज़, उनका जो है एक बहुत बड़ा काफ़िला इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे साथ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद कवी है कि हमारे इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला कामयाबी के साथ अमली जामा पहनाने की हमें तौफ़ीक़ व ताक़त देगा और हर मराहिल में हम तमाम को कामयाब रखेगा। मैं तमाम जो ज़ारईन हैं इस चैनल के, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप शरीक भी हों और हर प्रोग्राम की कामयाबी की दुआ भी करें। शुक्रिया। किसकी तरफ से इंशाअल्लाह ये पूरे अखराजात जो हैं इस पूरे कार्रवाई के शुरू से आखिर तक इंशाअल्लाह मजलिस मुंतज़िमा जो दरगाह हज़रत कम्बलपोश की जो कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडवाइज़री कमेटी है, वो जो है इदारे की तरफ से ये पूरा प्रोग्राम करेंगे। और आज के इस मौके पर जहाँ निशान पाक अभी बुलंद होने वाला है, इस मौके पर मैं उनको याद ना करूं जो हमारे इस इदारे के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले और काम कराने वाले थे, जनाब फसी बेग साहब
जो हाल ही में इंतकाल हुए हैं, मैं आज इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। और एक ख़ुसूसी ऐलान यह है कि जो भी ज़ारीन दरगाह शरीफ आ रहे हैं, आने वाले हैं या इस संदल शरीफ में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो किसी के हाथ में कोई पैसा ना दें, मेहरबानी से ऑफ़िस आएँ। ऑफ़िस आकर अपने जो भी देने की ख्वाहिश रखते हैं, नजराने आती है, वो ऑफ़िस में देकर रसीद हासिल कर लें। बग़ैर रसीद के किसी को एक पैसा ना दें, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। बेकार में जो है इस बात से किसी न किसी तरह इदारे का और दूसरों का नाम भी ख़राब होता है। इसलिए हमने ये बहुत सख्ती से इस पर अमल किया है कि जो भी इसमें नजराने देना चाहते हैं वो ऑफ़िस में आकर दे सकते हैं। उसका बैनर भी हमने एक हफ़्ता पहले लगा दिया है और कोई गुंजाइश ऐसी नहीं कि दरगाह के नाम पर और संदल के नाम पर कोई किसी से ले, ये बिल्कुल नहीं होगा। QR कोड भी हो सकता है, QR कोड का भी नहीं, QR कोड नहीं है, नहीं। बस हमारी दरगाह शरीफ है इसमें। अब इसमें जो है इंशाअल्लाह हमारे गौस मुर्शद और उनके एक साथी मन्नू भाई, इन्हों जो है एक ताम का इंतज़ाम किए हैं। हमारे सादत हुसैन, माजिद, बाबू, ये अहबाब जो है कुछ हिस्सा लेना चाहते थे, वो ऑफ़िस गए हैं। वो अपने ऐसा जो है जो भी अतिया देना चाहते हैं वो ऑफ़िस जाकर अपने अतियाजात वहाँ लिखा दें और रसीद हासिल कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। हुंडी का भी इंतज़ाम है दरगाह शरीफ में, या हुंडावन में डालें या ऑफ़िस को दें, ये काम कर लें। शुक्रिया।